अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नाज़रीन करामी, आज है 4 दिसंबर 2020 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और तहलका खेज़ खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें अगर आप पाकिस्तान से मुहब्बत करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। सी पैक को नुकसान पहुंचाने की हर भारतीय साजिश को नाकाम बना देंगे, पाक फौज ने तो टोक पैगाम दे दिया। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद से ही आलमी सतह पर कमज़ोर पोजीशन पर है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के पाकिस्तानी सबूतों को आलमी बरादरी ने बहुत सीरियस लिया है। दुनिया अब भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द खुल कर बात कर रही है। आलमी सतह पर संगीन मामले को मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। भारत अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके सी पैक को निशाना बनाना चाहता है। हम चैलेंजेस से निपट रहे हैं। हमारे चीनी पार्टनर्स सी पैक मंसूबे की सिक्योरिटी के इंतमाज़ात से मुकम्मल मुतमईन है। सी पैक को नुकसान पहुंचाने की हर भारतीय साजिश को नाकाम बनाएंगे। भारत दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर से हटाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ करता है। नेगोरोनो वाक़ये में भारत कुछ नया नहीं कर रहा। हमें खित्ते की सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ग्लोबल विलेज स्पेस को दिए गए इंटरव्यू में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ डोजियर के अहम नुकात उजागर किए। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल, सी पैक 5th जनरेशन वारफेयर से मुतल्लिक सवालात पर भी मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने तफसीली गुफ्तगू की। DGISPR सवाल किया गया, आप और वज़ीर ख़ारजा के डोजियर से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आलमी बरादरी ने अब तक क्या रद्द अमल दिया है, जिस पर DGISPR ने कहा है कि भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद से ही आलमी सतह पर कमज़ोर पोजीशन पर है। उन्होंने कहा है कि डोजियर सामने आने के बाद पाकिस्तान का देरीना मौक़िफ़ आलमी बरादरी पर साबित हुआ है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों जैसे इशूज़ पर जो कुछ कहता रहा, डोजियर में सबूत सामने लाया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारतीय रियासती दहशतगर्दी के सबूतों को आलमी बरादरी ने बहुत सीरियस लिया है। उन्होंने कहा है कि डोजियर सामने आने के बाद दुनिया अब भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी पर खुलकर बात कर रही है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारत तमाम तर कोशिशों के बावजूद आलमी फोरम्स और ज़राए इबलाग पर बहस चल निकली है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मजीद कहा कि फॉरेन ऑफिस ने डोजियर को P5 में पेश किया, फिर अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल को भी पेश किया गया। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि पहली मर्तबा इसराइली कमर्शियल परवाज सऊदी अरब की हदूद इस्तेमाल करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गई। इसराइल की मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए पहली कमर्शियल फ़्लाइट 166 मुसाफिरों को लेकर दुबई पहुंच गई है। इसराइल के दारुल हुकूमत तुल अबीब से इसराइली एयरलाइन असीर का त्यारा मंगल को 166 मुसाफिरों को लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना हुआ और सऊदी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। अमारात और इसराइल के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम होने के बाद पहली कमर्शियल फ़्लाइट थी, जबकि पहली परवाज के लिए 170 अफराद ने बुकिंग कराई थी। तुल अबीब से पहली कमर्शियल फ़्लाइट 3 घंटे की परवास के बाद दुबई पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई के लिए इसराइल की पहली कमर्शियल परवाज सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त ना मिलने पर मुलतवी होने का इम्कान था। ताहम पीर को सऊदी अरब ने इसराइल को फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद मंगल की सुबह फ़्लाइट ने तुल अबीब से उड़ान भरी। इसराइली मीडिया ने दावा
کیا ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیل کو دبئی کے لیے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل کو 4 دن کے لیے سعودی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، تاہم اسرائیل کو دیگر ممالک کے لیے حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہیں دوسری جانب اسرائیلی فضائی کمپنیوں نے ہفتے میں دبئی کے لیے 40 پروازیں چلانے کا اعلان کیا ہے۔ اماراتی ایئر لائنز بھی دبئی اسرائیل کے لیے پروازیں چلائیں گے، جبکہ سعودی عرب پہلے ہی اماراتی ایئر لائن کو اسرائیل کے لیے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے چکا ہے۔ اب ہم ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ اگر امریکہ نے یہ کام نہ کیا تو سوڈان کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات توڑنے کی دھمکی۔ سوڈانی خود مختاری کونسل کے سربراہ عبد الفتاح البرہان نے امریکی وزیر خارجہ مائیکل پومپیو کے ساتھ ایک فون کال میں متنبہ کیا ہے کہ اگر امریکی کانگریس سوڈان کو قانونی کارروائی سے استثنا دینے والے قانون کی منظوری نہیں دیتی تو سوڈان اس قابض اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا فیصلہ واپس لے لے گا۔ امریکی اخبار کے مطابق پومپیو نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ ہفتوں میں کانگریس استثنا کے قانون کی منظوری حاصل کرے گی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ سوڈان اور قابض اسرائیل کے مابین معاہدے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس حوالے سے امریکی حکومت وائٹ ہاؤس میں دستخط کرنے کی ایک سرکاری تقریب کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ کانگریس میں سوڈان کے لیے استثنا قانون کے بارے میں بحث جاری ہے۔ نیو جرسی کے ڈیموکریٹک سینیٹر رابرٹ اور امریکی سینٹ میں اقلیت کے رہنما چک شومر اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ دونوں کا کہنا ہے کہ وہ 11 ستمبر کے حملوں سے متاثرہ امریکیوں کو سوڈان پر القاعدہ کے ساتھ ماضی کے تعاون پر مقدمہ چلانے سے روکنے پر اتفاق نہیں کریں گے۔ دونوں شیعہ قبضے اور سوڈان کے مابین معمول کے معاہدے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ سوڈان کی مالی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ متاثرہ افراد کے اہل خانہ کی قیمت پر ایسا نہیں کریں گے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ صحیح ایران نے اسلامی ملک پر حملے کی دھمکی دے دی۔ مڈل ایسٹ آئی ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کی جانب سے حملے کی صورت میں متحدہ عرب امارات پر حملے کی دھمکی دی ہے۔ ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے دھمکی امیز پیغام خلیجی ریاست کے حکمرانوں محمد بن زائد ال نہیان کو براہ راست دیا گیا ہے۔ جریدے کے مطابق ایران نے پیغام میں کہا ہے کہ اگر امریکہ نے امارات کی سرزمین پہ ایران پر حملہ کیا تو جواب میں ایران دبئی کو اڑا دے گا۔ ہم محسن فخری زادہ کا قاتل بھی تصور کریں گے۔ ایم آئی آئی نے دعویٰ کیا کہ ایران کا اماراتی ولی عہد سے رابطہ اتوار کو اماراتی وزارت خارجہ کی جانب سے محسن فخری زادہ کے قتل کی مذمت سے چند گھنٹے پہلے ہوا۔ خیال رہے کہ 27 نومبر کو ایران کے ایٹمی پروگرام کے بانی سائنسدان محسن فخری زادہ کو تہران میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ ایران نے ایٹمی سائنسدان کے قتل کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا تھا اور صحیح وقت پر بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ اس صورتحال کے بعد خلیج میں کشیدگی پائی جاتی ہے اور تیزی سے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے اپنے سفارت خانوں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ اس سے قبل بھی انکشاف ہوا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارتی مدت کے آخری دنوں میں ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کے لیے مشیروں سے مشاورت کی ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ نیو یارک میں سکھوں کا بھارتی قونصل خانے کا گھیراؤ عملہ محصور ہو کر رہ گیا۔ بھارت میں کسانوں سمیت سکھوں کے خلاف ناروا سلوک کے بعد امریکہ میں رہائش پذیر سکھوں نے بھارتی قونصل خانے کا گھیراؤ کر لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کے خلاف نیو یارک میں سکھوں نے امریکہ میں موجود قونصل خانے کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ مظاہرین نے تمام رکاوٹیں توڑ کر بھارتی قونصلیٹ کا گھیراؤ کیا، جس کے بعد سے قونصل خانے میں موجود بھارتی عملہ انتہائی مشکل میں پھنس گیا۔ انہیں کئی گھنٹوں تک قونصل خانے میں محصور رہنا پڑا۔ مظاہرین نے بھارت میں اقلیتوں کے خلاف ہونے والے مظالم اور کسان بل کے خلاف نعرے بازی کی اور بھارت کی نریندر مودی سرکار کے خلاف اور حکومتی
अमरीकी पुलिसों के खिलाफ एहतजाज भी किया। इस मौके पर न्यूयॉर्क पुलिस ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की और अपनी मुकर्रर जगह पर वापस जाने की अपील की है। ताहम मुजाहिरीन कई घंटों तक एहतजाज करते रहे। अमेरिकी पुलिस हकाम के मुताबिक मुजाहिरीन पुरअमन रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्लेग कार्ड उठा रखे थे और अमेरिकी कानून के मुताबिक उन्हें एहतजाज का हक था, इसलिए हमने उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करने से गुरेज किया है। अब हम बात करने वाले हैं चीन के बारे में। चीन के जहाज से पैदा हेलीकॉप्टर ड्रोन के लिए पहली जंग शुरू कर दी गई। चीन का पहला जहाज चलने वाला हल्का फुल्का हेलीकॉप्टर ड्रोन हाल ही में अपनी पहली परवाज में आया है। तज्जियाकारों ने पेशगोई की है कि ARB ड्रोन बैरून मुल्क छोटे जहाज भी शामिल हैं, जिसमें कारवेट्स और कोस्ट गार्ड के जहाज शामिल हैं। गश्त और तलाशी और बचाव जैसी मशकों के लिए ये ड्रोन बहुत अहमियत का हामिल है। चीन की सरकारी एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के जरिए तैयार करदा AR-500B ने 27 नवंबर को मशरकी चीन के सूबे जियांगसी के शहर पियांग काउंटी में एक आजमाइशी सहूलत पर कामयाबी से अपनी पहली परवाज मुकम्मल की। AVIC चीन पहली हेलीकॉप्टर रिसर्च और जारी करदा एक बयान के मुताबिक बुध को तरक्याती इदारे ने आधे घंटे तक जारी रहने वाली इस टेस्ट फ्लाइट के दौरान एक ARV-500B ने मज़ामीन चलाए, जिनमें टेक ऑफ, होवरिंग, पैंतरबाजी और लैंडिंग शामिल थे। बयान में कहा गया है कि चीन में जहाज पर मबनी लाइट वेट हेलीकॉप्टर ड्रोन की एक किस्म की कमी की बिना पर बनाया गया AR-500B की कामयाब तरक्की पर चीन को मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा टेक B-500 ARV किलोग्राम, इसमें एक मशीन रन गन है जो बोझ भी उठा सकती है। इसके अलावा इसके डेवलपर के मुताबिक ये 1 घंटा 140 किलोमीटर की रफ्तार से परवाज कर सकता है और मिशन का इनकाद भी कर सकता है, जैसे बहरी सतह के वसी रकबे की निगरानी और अहदाफ की निशानदही करना। जहाज पर चलाने के काबिल हेलीकॉप्टर ड्रोन बनाने के तरक्याती टीम ने लैंडिंग असिस्टेंस डिवाइस और लैंडिंग गाइडेंस सिस्टम और खुद कार लैंडिंग कंट्रोल सिस्टम डिजाइन किया है। इसके अलावा आला दर्जा हरारत और नमक स्प्रे के साथ माहौल में भी इस दस्तकारी का तजर्बा किया गया है। AR-500B ने एक भारी ऑयल इंजन इस्तेमाल करने का इंतखाब किया और जहाज़ों में हैंगर की महदूद जगह, इंतहाई काम करने की सूरत हाल, टेक ऑफ और लैंडिंग में आला खतरात और पेचीदा बरकनतीसी मगनतीसी। और इसी ने मजीद कहा कि ये ड्रोन भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा रहा है और जल्द चीन इसको भारतीय बॉर्डर पर भी तैनात कर देगा, जिससे भारत की चीखें आसमानों तक पहुंचने लगी हैं। भारत ने इसके मुकाबले में अपने राफेल जेट तैयारे भी उतार दिए हैं, जिससे चीन ने सख्ती से एक्शन लेते हुए इस ड्रोन को तैनात कर दिया है। अब हम वीडियो के आखिरी टॉपिक में बात करने वाले हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान एक बार फिर आमने सामने आ गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के MQ-9 मुसल्लह ड्रोन की खरीदारी को ईरान क्यों फिक्र अंदाज है, इसके बारे में बताएंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात के जरिए हासिल किए जाने वाले MQ-9B रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट भी का मकसद अबुज़ैबी को अपने रवायती मुखालिफ ईरान पर एक बहुत बड़ा फायदा उठाना है। अमेरिकी महकमा खारजा की तरफ से गुज़िश्ता हफ्ते मंजूर शुदा 18 हथियारों से तैयार करदा MQ-9B ड्रोन्स की $2.7 बिलियन की फरोख्त असलाह खाने का पावर हाउस है। हदायत छोटे कतर का बम GBU-39 वाला बम है और ये तमाम हथियार F-35 के स्टेल्थ फाइटर जेट के साथ मुताबिकत रखते हैं, जो मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए मंजूर शुदा पेंटागन के सेल्स पैकेज का भी एक हिस्सा है। अमेरिका ने ईरानी फौजी सासों के मुकाबले में MQ-99 की तकनीकी बरतरी भी हासिल किया है। इसके अलावा अमेरिकी दिफाई सिक्योरिटी ताउन एजेंसी के जरिए ऐलान करदा फरोख की नोटिस का दावा है इस सामान की मुजवजा फरोख से हथियारों से तैयार ARPI की रिहाई में तोसी करके खलीज ताउन के खित्ते में बुनियादी फौजी ताउन में रद्दबदल आएगा। खलीज अरब का हवाला ईरान की तरफ इशारा करता है, जो खलीज अरब के कंट्रोल के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ बाला दस्ती की जंग में बांधे, जिसे खलीज फारस भी कहा जाता है। इसके अलावा इस ड्रोन का एक विजन MQ-9 रैपर का इस्तेमाल 3 जनवरी 2020 को ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के वक्त भी पेश आया था।